गाइज इस पार्ट में हम लोग देखेंगे ईदर और केस। जब ईदर और केस जो है स्लॉग्स में आ जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हमें उसको सॉल्व आउट करने में, क्योंकि हमारा जो जो वहाँ पर कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है। तो आइए पहले ज़रा इसको क्लियर करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि जो ईदर और केस है ना वो है क्या। देखो सबसे पहले तो स्लॉग्स के बारे में तो ईदर और केस बाद में जानेंगे, सबसे पहले समझते हैं कि भाई ईदर और क्या भला है ये। ठीक है, ज़रा इसको जानते हैं। तो देखिए ईदर और के मतलब ये है, सपोज मान लीजिए देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बताइए ए के दो बेटे हैं। ठीक है, ए के दो बेटे हैं, कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए और उसके दो बेटे हैं, प्रॉपर्टी किसको मिलेगी उसकी, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। मैंने कहा ये कोई ए नाम का पर्सन, इसके दो बेटे, ठीक है, जिनके नाम है, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। ठीक है, तो ए के हमने दो बेटे दिखा दिए। अब क्वेश्चन ये है कि बताइए इस ए की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। अगर कंडीशन ये है कि जब इसने अपनी विल बनाई तो इसने अपनी सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो किसी एक ही बेटे के नाम पे कर दी, एक ही बेटे को लिख दी कि भाई मुझे जो है किसी एक बेटे को देनी है। तो अब अगर मैं यहां से पूछूं कि बताइए भैया यहां से प्रॉपर्टी क्या सारी की सारी प्रॉपर्टी बी को मिलेगी, तो क्या आप इस बात को ट्रू कह सकते हैं कि हाँ जी बी को मिल जाएगी सारी? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है बी को मिले, वो सी को भी तो मिल सकती है। चलिए ठीक है, मान लीजिए मैं पूछूं कि क्या सारी की सारी प्रॉपर्टी सी को मिलेगी, तो आंसर आएगा नहीं, हम इसको भी ट्रू नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये हो भी सकता नहीं भी। तो हम यहाँ पर कांट से वाली कंडीशन में हैं। ठीक है, कांट से का मतलब वी कैन नॉट से एनीथिंग डेफिनेटली। तो अगर देखिए यहाँ से जब मैंने पूछा कि क्या सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है बी को मिल जाएगी, तो भी हमने ट्रू नहीं कहा। जब मैंने कहा सारी की सारी प्रॉपर्टी सी को मिल जाएगी, तो भी हमने ट्रू नहीं कहा। तो फिर क्या ऐसा हो सकता है दोनों में से किसी को ना मिले? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है दोनों को मिल जाए? ऐसा भी कभी नहीं हो सकता। अगर यहां से बी को प्रॉपर्टी मिल गई तो सी को नहीं मिल सकती, और अगर सी को मिल गई तो बी को नहीं मिल सकती। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन डेफिनेटली ट्रू होगी, लेकिन एग्जैक्टली हम ये नहीं बता सकते कौन सी। तो अब यहां से अगर मैं क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछूं कि बताइए ए की सारी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, तो यहां से हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि इधर बी और सी, या तो बी को या फिर सी को, या फिर सी को। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो प्रॉपर्टी है या तो बी को मिलेगी या तो फिर सी को मिलेगी। ये जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपको आई होप ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये इधर और क्या चीज़ होती है, क्यों हमने इसको इंट्रोड्यूस किया। जब भी कभी ऐसा हो कि सिर्फ दो लोगों में से हमें सिर्फ एक को चुनना हो, लेकिन किसको ये ना पता हो, तो हमें इधर और को कहना पड़ता है कि या तो ये या तो ये। ठीक है, तो यहाँ से इस बेसिक चीज़ से आपको समझ में आ गया होगा। ये याद रखिएगा कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही समय पर दोनों सही या दोनों गलत हो जाएं, ये कंडीशन कभी नहीं आ सकती। ठीक है, याद रखिएगा। यानी जैसे हमने यहाँ पर देखा, ना तो कभी ऐसा हो सकता है कि बी और सी दोनों को प्रॉपर्टी मिल जाए, ना तो कभी ऐसा हो सकता है कि बी और सी दोनों में से किसी को ना मिले। तो ना दोनों एक साथ सही हो सकते हैं हमारे कॉन्क्लूजन्स, ना ही दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं। पहला सही तो दूसरा गलत, दूसरा सही तो पहला गलत। ये हमारी कंडीशन यहाँ पर जो है बनी रहती है हमेशा, जब भी हम ईदर और को ट्राई करेंगे। ठीक है, ईदर और को चेक करेंगे। अब ये तो हमारा एक बेसिक एक जनरल पॉइंट कि इधर और क्या है। अब जरा बात करते हैं हम अपने स्लॉगिज्म के रिगार्डिंग। ठीक है, कि जब हम बात करेंगे स्लॉगिज्म की तो वहां पर क्या कंडीशन रहेंगे और हम कैसे चुनेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए कुछ बेसिक पॉइंट्स, कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं इधर और केस के रिगार्डिंग। तो जरा सबसे पहले उनको जानते हैं। पहला पॉइंट यहां से ये बनता है, ठीक है, पहला पॉइंट, सबसे पहली चीज ये कि जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो दोनों कॉन्क्लूजन्स जिनकी हम बात कर रहे हैं उनमें एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? सेम। यानी अगर सपोज पहले कॉन्क्लूजन में ए और बी का जिक्र है तो दूसरे में भी ए और बी का ही जिक्र होना चाहिए। ऐसा नहीं पहले में तो ए और बी था, दूसरे में बी और सी आ गए, तो हम कभी भी इधर और नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात यहाँ से अगर मैं कहूँ तो इसके अलावा दोनों ही जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए? कांट से वाली कंडीशन में होने चाहिए। यानी दोनों जो कॉन्क्लूजन्स हैं हमारे, सॉरी एलिमेंट्स नहीं, जो दोनों कॉन्क्लूजन्स हैं, बोथ कॉन्क्लूजन्स जो हैं वो हमारे कांट से वाली कंडीशन में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? कांट से। यानी जैसे अभी हमने देखा था जब मैं इंडिविजुअल बी और सी की बात कर रहा था, तो दूसरी चीज़ ये हो जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ से अगर मैं देखूँ तो तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ से बनेगा
कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कौन से होते हैं तो ज़रा ये भी जान लेंगे हम यहाँ से। सबसे पहले तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, ठीक है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स यहाँ से गाइज हमारे होते हैं 2, और कौन कौन से, तो आइए ज़रा इनको भी जान लेते हैं हम। यहाँ से ए और बी 2 हमारे पेयर्स बनेंगे, तो इनको समझिएगा अच्छे ढंग से। पहला यहाँ से होगा, या तो हमें मिल जाए सम के साथ नो लिखा हुआ, या तो हमें मिल जाए ऑल के साथ सम नॉट लिखा हुआ, ठीक है। ये 3 हमारे पेयर्स बनते हैं। ये 2 जो है हमारे पेयर्स बने, यानी अगर एक कॉन्क्लूजन में लिखा हुआ है सम, यानी कि जैसे सपोज लिखा हुआ है सम ए आर बी, तो दूसरे में लिखा हो नो ए आर बी, तो एलिमेंट्स भी सेम है और सम और नो का पेयर मिला। या फिर एक में लिखा है ऑल ए आर बी, तो दूसरे में हो सम ए आर नॉट बी, यानी सम के साथ या तो हमें नो मिले या तो ऑल के साथ मिले हमें सम नॉट, ठीक है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का, यानी कि ये जो है हमारे इधर और का बेसिक कंसेप्ट रहेगा। 3 चीज़ें हमें फॉलो करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। सेकंड पॉइंट, दोनों ही कंक्लूजन्स कांट से की कंडीशन में नजर आने चाहिए। और तीसरा पॉइंट कि या तो सम के साथ नो मिले या तो मिले ऑल के साथ सम नॉट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। ये हमारे बेसिक 3 पॉइंट्स हैं, इनका हमें ख्याल रखना है जब भी कभी हम इधर और की बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे हमें इन चीज़ों को कंसीडर करना है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ से देखिए एग्जाम्पल की बात करूँ, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ यहाँ पर जहाँ से कि आप समझ पाएँ। तो कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं इसमें कंसीडर कर रहा हूँ। तो देखिए, सपोज हमें एक स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है। हमें स्टेटमेंट दिया जाता है, मान लीजिए पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सम ए आर बी, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दिया एक और कि सम बी आर सी, ये हमारे स्टेटमेंट थे, ठीक है। और यहाँ से जो कॉन्क्लूजन्स हमें दिए गए, तो कॉन्क्लूजन्स क्या थे, तो वो कॉन्क्लूजन भी देख लेते हैं यहाँ से। तो पहला कॉन्क्लूजन हमें दिया गया ऑल ए आर सी, ठीक है। दूसरा एक यहाँ से दिया गया सम ए आर नॉट सी, ठीक है। ये हमारे 2 कॉन्क्लूजन्स हमें दिए गए थे। अब यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो आइए ज़रा डायग्राम बनाते हैं। पहला सम ए आर बी, तो ये ए हो गया, और इसका जब हम डायग्राम बनाएंगे तो ये हो गया बी है। हमने दिखा दिया ए का जो कुछ हिस्सा है वो क्या है, अपने आप में बी है। फिर कहता है सम बी आर सी, तो बी का कुछ हिस्सा हमने इस तरह से दिखा दिया सम बी आर सी। तो ये हमारा डायग्राम बन गया यहाँ से। अब अगर मैं इसके बेसिस पर चेक करूँ अपने गिवन कॉन्क्लूजन्स को, तो पहला क्या कह रहा है, ऑल ए आर सी, ठीक है। अब लेकिन यहाँ से हम देखें तो ए और सी में तो कोई रिलेशन ही गिवन नहीं है, और जब रिलेशन गिवन नहीं है तो क्या हम ए और सी के बारे में कुछ डेफिनेटली कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने आप जो प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा कि भाई हम डेफिनेटली तभी कह सकते हैं जब उनके बीच में रिलेशन कुछ गिवन हो, और यहाँ पर रिलेशन गिवन नहीं है तो हम डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकते। तो जो हमारा फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो किस कंडीशन में चला गया, कांट से वाली कंडीशन में, क्योंकि वो हो भी सकता है वो नहीं भी। दूसरा सम ए आर नॉट सी, अब देखो ये भी ए और सी के बारे में है, तो इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते, तो ये भी कहाँ चला जाएगा, कांट से की कंडीशन में। तो अब हम यहाँ से देखें तो हमने इन दोनों कॉन्क्लूजन्स में से किसी को भी ट्रू नहीं कहा, ये जो 2 कॉन्क्लूजन्स हैं। लेकिन जब हमारे एक भी ट्रू नहीं होता, यहाँ से डेफिनेटली हम किसी को भी ट्रू नहीं कह पाए, तो ज़रा हम इधर और चेक करेंगे, क्योंकि अगर आपने इन दोनों कॉन्क्लूजन्स के लिए ये कह दिया कि ना पहला ट्रू और ना ही दूसरा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें इधर और चेक करना था। तो इधर और की पहली कंडीशन क्या कहती है, एलिमेंट शुड बी सेम, तो ए और सी, ठीक है। तो दोनों में एलिमेंट सेम नजर आ रहे हैं, ऊपर भी ए एंड सी, नीचे भी ए एंड सी। दूसरी कंडीशन, बोथ शुड बी इन कांट से कंडीशन, तो हमने चेक किया कि दोनों कॉन्क्लूजन कैसे थे, कांट से वाली कंडीशन में थे, ये भी हमारी फुलफिल होती है। तीसरी कंडीशन, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑल, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सम नॉट, तो ऑल के साथ सम नॉट का पेयर भी मिल गया। आप चेक कर सकते हैं, अभी मैंने बताया था नो के साथ सम या फिर ऑल के साथ सम नॉट मिले, तो हमने यहाँ पर देखा ऑल के साथ सम नॉट का पेयर हमें दिख रहा है। तो हमारी जो 3 की 3 कंडीशन थी वो फुलफिल होती हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा कि इधर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, या इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, यानी कि या तो पहला या तो दूसरा सही है, ठीक है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिस पे कि हम मार्क कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ से सपोज आपको ये कॉन्क्लूजन ना मिल करके दूसरे मिल जाते, मान लीजिए यहाँ से हमें कुछ और कॉन्क्लूजन दे देता, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर कॉन्क्लूजन्स लिखूँ, मान लीजिए पहला कॉन्क्लूजन होता कि सम
CRA, ठीक है, और दूसरा कंक्लूजन नो CRA, ठीक है, ये दो कंक्लूजन्स। तो देखो यहाँ से हम इनको अगर हम चेक करें तो देखो सी और ए में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम देखते ही क्या कह सकते हैं कि भाई जो पहला है ये भी कांट से की कंडीशन में रहेगा और जो दूसरा है ये भी कांट से की कंडीशन में जाएगा। क्यों? क्योंकि सी और ए के ही बारे में और सी और ए में कोई रिलेशन हमें दिया नहीं गया। अब लेकिन फिर से वही चीज़ कि अगर आपने इन दोनों कॉन्क्लूजन्स के होते हुए ये स्टेटमेंट दिया था और ये कॉन्क्लूजन्स थे और आपने कह दिया एक भी ट्रू नहीं है, तो फिर हमारा आंसर जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ईदर और केस फॉलो करता है। तो देखो कैसे, पहली कंडीशन एलिमेंट शुड बी सेम, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एलिमेंट्स मुझे सेम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सी लिखा हुआ है और ए है और यहाँ पर भी सी और ए है, तो एलिमेंट्स मुझे सेम नज़र आते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन जो थी हमारी फुलफिल होती है। दूसरी कंडीशन, दोनों के दोनों कांट से कंडीशन में होने चाहिए, तो बिल्कुल थे, तो दूसरी कंडीशन भी हमारी यहाँ से फुलफिल होती है। और एक तीसरी कंडीशन ये थी, तीसरी कंडीशन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर सम लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, नो। तो सम के साथ नो का एक पेयर भी मिल गया, क्योंकि दो ही पेयर थे, एक नो के साथ या तो सम मिले या तो फिर ऑल के साथ मिले सम नॉट। तो यहाँ नो के साथ सम था, तो ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल। तीन की तीन कंडीशन जो है वो हमारी फुलफिल हो जाती हैं। तो जो हमारा यहाँ से आंसर बनेगा वो क्या बनेगा कि आइदर फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू, या तो पहला या तो दूसरा सही है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी कभी हम बात करते हैं इधर और केस की, तो हमें कैसे चीज़ों को कंसीडर करना है। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ मैंने जैसे कि ये कॉन्क्लूजन्स लिखे। अब इनमें देखिए एक छोटे सा माइनर सी चीज़ का आपने ख्याल रखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ, सपोज़ यही हमारे कॉन्क्लूजन्स थे, लेकिन इनमें छोटा सा बदलाव कर दिया जाए अगर, ठीक है, यानी यहाँ पर ही मैंने 1 2 लिखे। देखिए यहाँ पर इधर और फॉलो होता था, हमने मान लिया, ठीक है, हमने बिल्कुल कंसीडर किया। लेकिन मान लीजिए यहाँ से एक और कॉन्क्लूजन दें जिसमें पहला लिखा है कि ऑल ARC, ठीक है, और दूसरा लिखा है सम CR नॉट A, ठीक है। ये यहाँ से हमें दो कॉन्क्लूजन्स दिए गए, ठीक है। तो अब ज़रा इसको गौर से देखिएगा, यहाँ पर ऑल ARC है, दूसरा सम AR नॉट C, यानी जो पहले वाले जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं। पहले भी A था, बाद यहाँ पर भी A है। यहाँ पर देखें तो C और C की, यानी C और A की जो पोजीशन है वो सेम है। यहाँ पर पहले A था, यानी कि सब्जेक्ट A था और बाद में प्रेडिकेट C था। यहाँ भी सब्जेक्ट A है और प्रेडिकेट C है, यानी एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में इंटरचेंज नहीं हुए। तो यहाँ पर कौन सा केस फॉलो करता था, आइदर केस। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें देखूँ तो देखो, जो पहले सब्जेक्ट था अब वो क्या बन गया, प्रेडिकेट। जो पहले प्रेडिकेट था अब वो बन गया जो है यहाँ से सब्जेक्ट, यानी इनको इंटरचेंज करा दिया गया। अब अगर देखिए ऑल और सम के साथ पेयर है, यानी जो पेयर है वो कौन सा है, ऑल के साथ सम नॉट का, जैसा हमें यहाँ पर दिख रहा है, ऑल के साथ सम नॉट वाला पेयर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप इंटरचेंज नहीं करा सकते एलिमेंट को। अगर आपने इंटरचेंज कराया तो इधर और केस फॉलो नहीं करेगा। यहाँ से आप लिख लीजिएगा, इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ठीक है, कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कांट बी इंटरचेंज्ड। ठीक है, कांट बी इंटरचेंज्ड। अगर इस कंडीशन में आपने इंटरचेंज कराया तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच, यानी कि कॉन्क्लूजन्स के बीच इधर और केस फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सपोज़ यहाँ पर लिखा हुआ, देखो इसमें सम CRA नो CRA, इसमें जो है इधर और लगा था, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से मैं लिखूँ, ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा सम CRA और दूसरा मैंने लिखा यहाँ से, सॉरी, यहाँ से मान लीजिए मैंने लिखा नो ARC। ठीक है, नो ARC। तो अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर भी मैंने एलिमेंट्स को इंटरचेंज करा दिया। जो पहले सब्जेक्ट था वो प्रेडिकेट बन गया, जो पहले प्रेडिकेट था वो अब सब्जेक्ट बन गया, यानी ये इस तरह से इंटरचेंज हो गए। लेकिन अगर पेयर सम के साथ नो वाला है, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इंटरचेंज करा सकते हैं, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे आंसर से। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे कि कैन बी इंटरचेंज, कोई इश्यू नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पे, कैन बी इंटरचेंज। यानी यहाँ पर जो हमारा आंसर है इस कंडीशन में भी क्या रहेगा, आइदर केस फॉलो करेगा, बिल्कुल फॉलो करेगा। यानी अगर
जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो इंटरचेंज करा दिए गए हैं और जो पेयर है वो ऑल के साथ सम नोट का बनता है, तो हम वहाँ पर इधर और नहीं लगा सकते। लेकिन अगर इंटरचेंज कराए गए और जो पेयर है वो सम के साथ नो का है तो इंटरचेंज कराया जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिएगा। तो यहाँ से आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और इसके बाद मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि क्यों ऐसा है। ठीक है, मैं आपको रटाऊंगा कुछ नहीं, क्योंकि स्लॉग्स में इवन पूरी रीजनिंग में रटने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझने वाली चीज़ें हैं। तो देखो मैं इस चीज़ को आपको यहाँ से आगे डायग्राम बनाकर भी दिखा रहा हूँ कि क्यों हमने ऐसा किया, ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाए, बिल्कुल आपको रटना ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ से आगे अब ये चीज़ आपने फिलहाल समझ ली, याद रखनी है और क्यों ऐसा है, तो आइए ज़रा उस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो देखिए इस डिफरेंस को जानते हैं कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भाई अगर सम और नो का पेयर है तो इंटरचेंज कर सकते हैं, और अगर ऑल और सम नोट का तो नहीं कर सकते। तो आओ जरा इसको जानते हैं। ठीक है, अगर आपको देखिए ये चीज़ थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब कि थोड़ा सा डीप कंसेप्ट में मैं जा रहा हूँ, बट फिर भी मैं आपसे कुछ भी ऐसा नहीं चाहता कि भाई आपको ये पता ना हो। ठीक है, कल को अगर आपसे कोई मान लीजिए ऐसे ही पूछ ले, आप किसी को समझाने लगे, तो ये ना हो कि भाई हमने तो एक नीरज सर की वीडियो देख रहे थे या एक कोई सर थे उनकी वीडियो देख रहे थे और बस जो है हमें ये तो उन्होंने बता दिया था, ऐसा ना हो। कंसेप्ट क्या है आइए ज़रा जानते हैं। देखिए मान लीजिए जैसे इसी स्टेटमेंट पर हमने देखा था कि भाई डायग्राम ऐसा कुछ हमने बनाया कि सम ए आर बी सम बी आर सी, ये हमने एक एज्यूम, एक अजम्पशन के बेसिस पर ये डायग्राम बनाया था। लेकिन क्या हमें पता है ए और सी में क्या रिलेशन है? नहीं। इसका अगर मैं दूसरा डायग्राम बनाने लगूं, मान लीजिए मैं सपोज इसका एक डायग्राम ऐसा बना दूं कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है, और यहां से मान लीजिए ये हो गया सी। ऐसा भी डायग्राम बना सकता हूं, सम ए आर बी सम बी आर सी दिख रहा है। मान लीजिए इसका एक और डायग्राम बना दूं कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, और यहां से मान लीजिए इसके अंदर मैंने दिखा दिया सी, तो यहां से भी मैं दिखा सकता हूं क्या कि सम ए आर बी और सम बी आर सी। एक और डायग्राम मान लीजिए मैं इसका बना दूं, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। यहां से भी दिख रहा है कि कुछ ए का हिस्सा बी है और कुछ बी का हिस्सा सी है। तो यानी ये सारे के सारे जो डायग्राम हैं हमारे स्टेटमेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। जो हमारा स्टेटमेंट था कि सम ए आर बी सम बी आर सी, तो इनमें से कुछ भी पॉसिबिलिटी होती है। ये एक हम स्टैंडर्ड डायग्राम लेकर के चलते हैं, क्योंकि हम मिनिमम ओवरलैपिंग को फॉलो करते हैं। ठीक है, मिनिमम ओवरलैपिंग का मतलब ये जितना कहा सिर्फ उतना, लेकिन इसके अलावा हो तो कुछ भी सकता है ना, तो वो डायग्राम भी हो सकते हैं। अब सपोज यहां से देखिए, अगर मान लीजिए एक कंक्लूजन हमें मिला कि ऑल ए आर सी, ठीक है, ऑल ए आर सी, और दूसरा मिला हमें सम ए आर नॉट सी। तो अब यहां से अगर मैं बात करूं इसके ऑथेंटिकेशन की कि इनमें से ट्रू कैसे फॉल्स कैसे, तो देखो अगर मान लो मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूं, केवल भूल जाओ कि उधर कोई डायग्राम है पर्टिकुलर, क्योंकि मैंने कहा कि इधर और में हम उसी के बीच लगाएंगे कि किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन पे आप उस चीज को ले जाइए, वो ना तो दोनों कभी एक साथ ट्रू हो सकते हैं, ना तो दोनों कभी एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ऑल ए आर सी, अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो ए बिल्कुल अलग और सी बिल्कुल अलग, यानी ए का कुछ हिस्सा सी में है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, सम ए आर नॉट सी, मुझे यहां से दिख रहा है ए का कोई भी पार्ट सी है ही नहीं इस डायग्राम में, यानी ए और सी के बीच यहां पर नो की कंडीशन बन रही है। और जब नो की कंडीशन बन रही है तो ये हमें मालूम है कि नो की कंडीशन में सम नॉट क्या होता है, ट्रू होता है। तो ये जो सम नॉट का केस है क्या हो गया, ट्रू हो गया। यानी जब एलिमेंट्स अपने सेम जगह पर हैं, ठीक है, तो वो मुझे एक गलत नजर आया तो दूसरा बाय डिफॉल्ट सही हो गया। ठीक है, यही चीज अगर मैं दूसरे डायग्राम पे देखूं, देखो अगर इस डायग्राम पे मैं देखूं यहां से, ठीक है, दूसरे डायग्राम पे चेक करते हैं, क्या पता इस पे ना होके इस पे आ जाए। देखो यहां से सारे ए किसके अंदर हैं, सी के अंदर हैं, तो ऑल ए आर सी क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि यहां से सारे किसके अंदर नजर आ रहे हैं, ए के अंदर। तो अब सम ए आर नॉट सी, क्या मैं ये कह सकता हूं इस डायग्राम से कि ए का कुछ हिस्सा सी नहीं है? भाई सारे ही तो ए किसके अंदर है, सी के अंदर है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि सम ए आर नॉट सी, तो ये क्या हो गया, गलत। तो जब इस डायग्राम पे चेक किया था तो ये वाला गलत था, ये सही हुआ। दूसरे डायग्राम पे देखा तो ये सही हुआ, ये गलत हो गया। अब देखो तीसरे डायग्राम पे देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा डायग्राम क्या कह रहा है, देखो यहां से ऑल ए आर सी, तो यहां से क्या मैं ये कह सकता हूं ऑल ए आर सी, नहीं, सारे सी ए के अंदर हैं, तो ऑल ए आर सी गलत हो गया। लेकिन सम ए आर नॉट सी, तो देखो जो ये वाला जो पार्ट है ए का, ये वाला पार्ट, ठीक है, क्या वो सी है, नहीं, तो यानी मैं ये कह सकता हूं सम ए आर नॉट सी, तो फिर से ये गलत हो गया, यानी कि यहाँ वाला ये सही हो गया, ये गलत हो गया। तो अभी भी वही कंडीशन कि एक सही एक गलत। ठीक है, यहां से अगर हम देखें जो चौथा डायग्राम हमने बनाया ऑल ए आर सी,
मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो दिस पार्ट ऑफ ए इज नॉट सी, तो मैं यहाँ से ये नहीं कह सकता कि ऑल ए आर सी, तो ये क्या हो गया, गलत। लेकिन जो इतना पार्ट है ए का, क्या वो सी है, नहीं है, तो अब ये वाला फिर से ट्रू हो गया कि कुछ ए का पार्ट सी नहीं है। तो हमने 4 अलग अलग डायग्राम पर देखा, कहीं भी ऐसी कंडीशन नहीं आई कि दोनों एक साथ सही या दोनों एक साथ गलत आ जाएं, ठीक है, एक सही था तो दूसरा गलत था, तो इसलिए हम यहाँ पर इधर और लगाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसमें थोड़े से बदलाव कर दूं, यानी कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है उसको अगर मैं आपस में इंटरचेंज करा देता हूं, ठीक है, यहां पर मैं क्या लिख दूं, सी, और यहां पर मैं क्या लिख दूं, ए। अब देखिए क्या होता है यहां पर, ठीक है, यहां से ऑल ए आर सी, ठीक है, ऑल ए आर सी नहीं कह सकता मैं, ठीक है, तो ये हो गया गलत। सम सी आर नॉट ए, ये सही हो गया। इस डायग्राम पर तो ठीक है कि एक सही एक गलत है, लेकिन अगर मैं ज़रा दूसरे वाले डायग्राम पर चला जाऊं तो देखो यहाँ से क्या नज़र आएगा मुझे, ऑल ए आर सी, ठीक है, सारे ए सी के अंदर, तो यस सारे ए सी के अंदर, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। सम सी आर नॉट ए, सी का कुछ हिस्सा ए नहीं है, तो सी का जो ये वाला पार्ट है इस तरफ जो फैला हुआ है, क्या वो सी का पार्ट ए है इस डायग्राम पे, नहीं, तो यानी ये बात भी सही हो गई कि सी का कुछ हिस्सा ए नहीं है। तो यहीं से हमें समझ में आ गया कि ये दोनों क्या हो गए एक साथ, ट्रू। और अगर ये दोनों एक साथ ट्रू हो गए तो क्या इस कंडीशन में मैं इधर और लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आ जाती है कि भाई अगर हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट को इंटरचेंज करा दें तो दोनों एक साथ सही भी हो सकते हैं और दोनों एक साथ गलत भी हो सकते हैं। कैसे, तो आओ जरा देखो दूसरे डायग्राम पे आ जाइएगा जरा। यहाँ से अगर मैं तीसरे डायग्राम की बात करूँ, पहला कहता है ऑल ए आर सी, ठीक है, सारे ए जो हैं वो सी हैं, क्या मैं ये कह सकता हूँ सारे ए सी हैं, नहीं, ये जो पार्ट है ए का इस तरफ जो मुझे दिखाई पड़ रहा है ये पार्ट ए का सी नहीं है, तो ये पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया ऐसे, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, सम सी आर नॉट ए, सारे सी किसके अंदर हैं, ए के अंदर हमें जो है यहाँ पर स्टैब्लिश दिख रहे हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सी का कुछ हिस्सा ए नहीं है, नहीं कह सकता। भाई जब सारे सी ए के अंदर हैं तो क्या ये हम कह सकते हैं कि सी का कुछ पार्ट ए नहीं है, बिल्कुल नहीं कह सकते। लेकिन ये कंक्लूजन कह रहा है सम सी आर नॉट ए, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो किसी एक डायग्राम पर एक सही एक गलत है, किसी दूसरे डायग्राम पर दोनों सही हैं, किसी तीसरे डायग्राम पर दोनों गलत हैं, तो इनके बीच इधर और कैसे लग सकता है, बिल्कुल नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए जब भी कभी ऑल और सम नॉट का पेयर हमें मिले और सब्जेक्ट प्रेडिकेट को इंटरचेंज करा दिया जाए तो वहाँ पर कभी भी इधर और आप मत लगाइएगा। अगर आप लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि गलत हो जाएगा। तो इधर और कभी नहीं लगेगा अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर दिया जाए ऑल और सम नॉट के पेयर में, ठीक है। यहाँ से हमें ये बात समझ में आ गई। अब ये भी समझ लेते हैं कि नो और सम पे क्यों फर्क नहीं पड़ता, तो जरा उसको भी देख लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से देखते हैं कि अगर हमें नो और सम का पेयर मिले और एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, ठीक है। मैं सीधा यहाँ पर कौन सा केस ले रहा हूँ कि अगर मान लीजिए नो और सम का केस है और इंटरचेंज करा दिया जाता है, मान लीजिए हमें एक पेयर यहाँ से एक कंक्लूजन मिलता है कि नो ए इज सी और दूसरा मिलता है यहाँ से दूसरा मिलता है हमें सम सी आर ए, ठीक है, ये केस मिलता है इंटरचेंज। तो देखो क्या यहाँ पर कभी दोनों सही है कभी दोनों गलत हो सकते हैं, नहीं होंगे, एक सही होगा तो दूसरा गलत ही होगा। और कैसे, तो आओ देखो इसको प्रूव करके देखते हैं। पहला डायग्राम नो ए इज सी, तो इस केवल और केवल इस डायग्राम के बेसिस पर ए का कोई भी पार्ट सी नहीं दिख रहा, तो ये पहला वाला क्या हो गया, ट्रू हो गया। दूसरा सम सी आर ए, भाई जब ए का कोई पार्ट सी में नहीं है तो क्या सी का कोई पार्ट ए में आ जाएगा, नहीं होगा, क्लियरली दिखाई दे रहा दोनों अलग हैं, तो ये दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। एक सही एक गलत है, चलिए ठीक है। अब देखो दूसरे डायग्राम पर देखते हैं। यहाँ से सारे ए किसके अंदर हैं, सारे ए किसके अंदर हैं, ए के अंदर, सारे ए सी के अंदर, तो नो ए इज सी कभी ट्रू हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। हमें तो ये पता है ऑल ए आर सी, लेकिन ये कह रहा है नो ए इज सी, तो हमने सीधा इसको गलत कर दिया। दूसरा सम सी आर ए, तो बिल्कुल हमें दिखाई पड़ रहा है कि भाई ए का जो ये वाला पार्ट है वो बेसिकली अपने आप में कौन है, सी तो है, तो यानी मैं ये कह सकता हूँ सी का इतना हिस्सा जितने में ए ड्रॉप बन गया, जो ए बन चुका है अपने आप में, वो अपने आप में क्या है, अब ए है, तो सम सी आर ए, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो अभी भी देखो क्या हुआ, एक सही एक गलत हुआ, ठीक है। चलिए यही चीज़ जरा तीसरे डायग्राम पर देखते हैं। नो ए इज सी, सारे सी किसके अंदर हैं, ए के अंदर, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ ए का कोई हिस्सा सी नहीं है, बिल्कुल नहीं कह सकता, ये गलत हो गया। सम सी आर ए,
बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहा है कि सारे सी किसके अंदर है, वहां पर ए के अंदर। तो जब सारे सी ए के अंदर हैं तो इस सम तो मैं बाय डिफॉल्ट कह दूंगा। जब ऑल की कंडीशन होती है तो सम को तो हम बाय डिफॉल्ट ट्रू करते हैं। ये हमने पिछले वीडियोस में, पिछले पार्ट्स में देख चुके हैं। तो इसलिए यहां से ये क्या हो गया, ट्रू। तो अभी भी एक सही एक गलत ही रहा। ठीक है, चौथे डायग्राम पर भी इसको देख लेते हैं। चौथा डायग्राम, नो ए इज सी। देखो हमें दिखाई दे रहा है कि ए और सी का जो ये हिस्सा है आपस में ओवरलैप कर रहा है, यानी ए का कुछ पार्ट जो है वो सी है, तो सी का भी कुछ पार्ट क्या हुआ, ए हुआ। तो ये जो है यहां से गलत हो गया। दूसरा सम सी आर ए, तो बिल्कुल मुझे दिखाई पड़ रहा है कि सी का जो ये हिस्सा है ए के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं उसके बेसिस पर कि यस सम सी आर ए, तो ये फिर से ट्रू हो गया। तो देखो ये चार कंडीशन से, चार ही तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते थे, और चारों कंडीशन में हमने ये देख लिया कि दोनों में से कभी ना तो दोनों एक साथ सही हुए, ना तो दोनों एक साथ गलत हुए, एक सही तो दूसरा गलत नजर आया इंटरचेंज करने पर भी। तो इसलिए अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें कंडीशन मिलती है इंटरचेंज करके भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नो और सम का पेयर है तो वहाँ पर हम ईदर और केस फॉलो कराते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो मैंने इसको आपको एक तरीके से कंसेप्ट पर भी बता दिया कि क्यों। ठीक है, हमने डीप कंसेप्ट में जाकर इस चीज़ को समझा, और साथ में आपको याद इतना रखना कि अगर ऑल और सम नॉट का पेयर है तो एलिमेंट्स इंटरचेंज नहीं हो सकते, नो और सम का पेयर है तो एलिमेंट्स को आप इंटरचेंज कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ईदर और केस। इस वीडियो को आप एक से ज़्यादा बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एक बार देखने में आप किसी कंसेप्ट को मिस कर जाएं, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा बार देख लें तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप आंसर्स जो है बिल्कुल करेक्ट रख के आएंगे। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ से अब बढ़ते हैं कुछ और चीज़ों की तरफ अगले कुछ पार्ट्स में।